हेलो एवरीवन। दोस्तों, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6 में ये सब्जेक्ट है। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न हम समझने की कोशिश करेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 5 यूनिट्स हैं। अगर हम यूनिट वाइज वेटेज की बात करें तो यूनिट 1 आपका 7.5 मार्क्स का आएगा, 10% वेटेज है इसकी। यूनिट 2 आपकी 20% वेटेज है, 15 मार्क्स की पूरी यूनिट 2 आएगी। इसके अलावा यूनिट 3 आपका है मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलर्स एंड इंटरनेशनल कोड्स, ये 30% इसका है, जिसमें 15 + 7.25 22.5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इट मीन्स यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूनिट 4 है, अगेन 20% वेटेज है, 15 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है इंडिया के अंदर वो पढ़ाया जाएगा, लाइक इनिशिएटिव और रिफॉर्म कौन कौन से हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद जो आपका लास्ट यूनिट है वो है बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसकी अगेन 20% वेटेज है, 15 मार्क्स का इसमें से आपको पेपर आएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा कुछ यूनिट वाइज वेटेज। ये यूनिट वाइज वेटेज कॉमर्स डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, और ये गाइडलाइंस हैं रिवाइज सिलेबस जो हुआ है 2019-20 से, उनके लिए ये गाइडलाइंस हैं। ठीक है, तो ये बीकॉम ऑनर्स का मैंने आपको यूनिट वाइज तो बता दिया कि क्या है क्या नहीं है। आप लोग इसको देख सकते हो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है, यूनिट 3 का है, एंड देन फिर यूनिट 4 का है, और उसके बाद फिर यूनिट 5 का है। एक सेकेंड, ये लोग देख लीजिए, यूनिट 5 का है। ऑल राइट, तो ये तो हमारा हो गया यूनिट वाइज वेटेज। अब हम डिस्कस करते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने से पहले यार एक चीज़ बिल्कुल मैं साफ़ क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, 2019-20 से थोड़ा सा सिलेबस रिवाइज हुआ है इस सब्जेक्ट का, कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग ही समझिएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए सारे क्वेश्चन ही करने हैं इसमें। 75 मार्क्स का पेपर आता है, हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर जो होता है उनके राइट और ड्यूटीज़ क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है जो कि 8 मार्क्स का है। बी पार्ट है आपका, व्हाट इज़ स्टैट्यूटरी ऑडिट, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है और ये इंटरनल ऑडिट से किस तरह अलग होता है, 7 मार्क्स में आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के और पार्ट में जो क्वेश्चन है, अगेन इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले ये लोग बोल रहे हैं, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। कमेंट ऑडिटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, डिटेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है 8 मार्क्स में। फिर आपको वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है 7 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन इसके 2 पार्ट्स हैं, 8 और 7 मार्क्स के। पहले पार्ट में ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है और वाई इज़ इट कंसिडर इलीगल एंड अनएथिकल। और बी पार्ट में ये पूछ रहे हैं आप इंडियन कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न क्या हैं वो बताइए। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ऑन क्लास एक्शन में क्या प्रोविज़न है वो आपको बताना है 7 मार्क्स में। और करके जो क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है, द एनरॉन स्कैंडल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द यूएस कॉर्पोरेट हिस्ट्री एक्सप्लेन। यूएस कॉर्पोरेट हिस्ट्री में एनरॉन स्कैंडल जो था एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 के और पार्ट में जो बी पार्ट आया है वो है रोल एंड प्रोविज़न रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की प्रोविज़न और रोल बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 49 ऑन कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिट कमिटी। तो अंकेक्षण समिति तथा बीओडी के संगठन पर धारा 49 के क्या प्रावधान हैं वो आपको बताने हैं। बी पार्ट में है क्वेश्चन नंबर 3 का, एजेंसी थ्योरी वर्सेस स्टेक होल्डर थ्योरी। तो भाई इन दोनों थ्योरी के बारे में आपको लिखना है, क्या किसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिफरेंस है, 7 मार्क्स में डिफाइन करना है। आपका पेपर 8 और 7 मार्क्स के इर्द गिर्द ही घूमेगा, तो देख लीजिए 3 से 4 पेजेस लिखोगे एक पार्ट में वो बहुत हैं, 3 पेजेस भी लिखोगे तो भी वो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नहीं लिख सकते इसमें यार, जो प्रोविजंस हैं सिर्फ वही तो बताओगे आप। जैसे इस वाले क्वेश्चन में जो क्लॉज 49 के अंदर जो प्रोविजंस हैं वही तो बताओगे, इसके अलावा तो अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिख सकते। तो वही चीज़ है कि आप ये ना समझें कि अगर कोई 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 2 से 2.5 पेजेस में ख़त्म हो रहा है तो इट विल बी ओके, आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो और पार्ट है इसमें ये लोग बोल रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 मेक्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन कंसर्निंग सीजी, एक्सप्लेन सम ऑफ इट्स सैलेंट फीचर्स। तो भाई कंपनीज एक्ट जो था वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविज़न है सीजी के लिए।
तो इसको आपको इसके कुछ फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं 8 मार्क्स में। और बी पार्ट इसका है फंक्शंस एंड बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के फंक्शंस और बेनिफिट्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन करना है आपको। पहले है हर्षेड मेहिया स्कैम, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर है आपका कैरोल्स मॉडल ऑफ CSR, ये एक्सप्लेन करना है। फिर है आपका CSR का केरल मॉडल, ये तो वही चीज़ है, सॉरी। तो ये दो हैं टोटल इसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 2 हैं जिनमें आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, 8 और 7 मार्क्स में। और पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका ये पार्ट है आपका कैडबरी कमिटी रिपोर्ट, ये आपको लिखना है और डिफ्रेंशिएट करना है कॉस्ट ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट को। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, इसमें ए पार्ट है आपका डेंटोलॉजिस्ट रिगार्ड कंसिक्वेंसेस एज मॉरली इररिलेवेंट, डू यू एग्री, एक्सप्लेन। आचारविद निष्कर्षों के नैतिकता अप्रासंगिका मानते हैं, क्या आप सहमत हैं, समझाइए। और बी पार्ट इसका है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिजनेस एथिक्स में से, ये आपका ज़रूर से आएगा। और पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं अगेन 2 पार्ट हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन एंड CSR, ठीक है जी। और बी पार्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एथिक्स, मॉरलिटी एंड वैल्यूज़, इन तीनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये पेपर है दोस्तों आपका ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। इतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है, जो मैंने आपको वेटेज बताई वो ज़रूर से आप लोग करके जाइएगा। के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आपका ये यूनिट 3 की है, मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलर एंड इंटरनेशनल कोड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से करके जाइएगा, ठीक है। 22 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आ रहा है इसमें से, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी 5 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे। दोनों, कोई भी क्वेश्चन आप करते हो उसके दोनों पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।